Hello बच्चों, let's read the question. The question is cell wall of plant is chiefly composed of hemicellulose, cellulose, phospholipid and protein. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बात करें बच्चों इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा सेल वॉल. तो अगर हम सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल क्या है? ये आपका एक नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर है. नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर है जो कि आउटर कवरिंग बनाता है, विच फॉर्म्स द आउटर कवरिंग इन केस ऑफ इन बैक्टीरिया, फंगी एंड प्लांट्स. तो अगर हम बैक्टीरिया के सेल वॉल की बात करें तो इसका जो सेल वॉल होता है वो बना होता है पेप्टिडोग्लाइकेन का. पेप्टिडोग्लाइकेन. फंगी का जो सेल वॉल बना होता है वो होता है काइटिन का बना हुआ. वहीं प्लांट का जो सेल वॉल है वो बना हुआ होता है सेलुलोज का. किसका? सेलुलोज का. सेल वॉल का काम होता है प्लांट को या किसी भी जो ऑर्गेनिज्म जिनके पास सेल वॉल है उसको क्या प्रोवाइड करना? उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना. किससे? प्रोटेक्शन फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन. मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन. साथ ही साथ ये क्या करता है आपका? ये आपका हेल्प करता है इन कंट्रोलिंग द सेल टू सेल इंटरैक्शन. सेल टू सेल इंटरैक्शन को भी ये क्या करता है? कंट्रोल करने में हेल्प करता है. तो अगर हम इसको एक डायग्राम से देखें तो मान लीजिए ये कोई प्लांट का क्या है कि कोई सेल है. तो अगर हम इसके सेल की बात करेंगे तो इसमें मेनली इस तरह के दो लेयर प्रेजेंट होंगे, जिसमें आउटर मोस्ट जो लेयर होगा इसको हम बोलेंगे सेल वॉल. इसके बाद प्रेजेंट होगा एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन जो कि हो जाएगा सेल मेम्ब्रेन. और अंदर प्रेजेंट होगा क्या? देयर विल बी दी न्यूक्लियस. और न्यूक्लियस के बाहर जो आपका फ्लूइड वाला स्ट्रक्चर होगा उसको हम कहेंगे साइटोप्लाज्म. सो cell wall of plant is chiefly composed of, the correct option will be option B, that is cellulose. phospholipid और proteins से बना हुआ होता है क्या? इससे बच्चों आपका बना हुआ होता है सेल मेम्ब्रेन. ये सेल मेम्ब्रेन का इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं. अगर हेमीसेलुलोज की बात करें तो ये भी किस में मिलता है? ये भी मिलता है आपका प्लांट में. सो द फाइनल करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए एंड सी, A and B, that is hemicellulose and cellulose both. So that's all for the question बच्चों. Hope you understood it well. Best of luck.